उनके इस्तीफे से बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस को इसका भारी नुकसान हुआ है मारवाड़ में। मैं जानता हूं कि वो बड़ी ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। अभी उन्होंने करोड़ों की ज़मीन जो उनकी थी उन्होंने दान दी है छात्रावास के लिए, बच्चों के लिए। वो कोई रिटायर होके घर पे नहीं बैठे, वो अपना जनसेवा का जो उनका बीड़ा है उन्होंने उसको उठा रखा है। हेमाराम जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं हमारे, और वो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, और उनको सब लोग सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने अपनी जन समस्याओं को क्षेत्र की लेकर के कई बार सरकार में जो भी उच्च स्तर पर संपर्क करने का प्रयास किया, उनके कामों के बारे में उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने विधानसभा में भी मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, उनको सफलता नहीं मिली, तो मजबूर होकर के उन्होंने ये त्यागपत्र जैसा बिना इच्छा का निर्णय लिया। और उसके बाद में उनके इस्तीफे से बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस को इसका भारी नुकसान हुआ है मारवाड़ में। मैंने आज हेमाराम जी से फ़ोन पर बात की। वो आज भी धरने पर बैठे हुए हैं गुड़ामालानी में, और मैंने उनको कहा है कि आपकी भावनाओं के मैं साथ हूँ। मैंने आपको फ़ोन इसीलिए किया है और आपकी बात के समर्थन में मैं बात करूँगा। और उसके बाद में मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी से भी फ़ोन पर विस्तार से इस संदर्भ में बात की, और ये कहा कि अविलंब इस नुकसान नहीं बढ़े, उसकी जल्दी से जल्दी इस संदर्भ में आप निर्णय लें और इस मामले को निपटाएं। देखिए, मेरा बाड़मेर से ताल्लुक़ रहा है। मैं बाड़मेर का प्रभारी मिनिस्टर भी रहा हूँ और संगठन का प्रभारी भी रहा हूँ। जब मैं पायलट साहब के साथ उपाध्यक्ष था तब भी वहाँ का प्रभारी रहा, और मैं जब अशोक गहलोत जी की कैबिनेट में था तो अकाल की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी बाड़मेर में। तब मुझे उन्होंने कहा था चौधरी साहब आप जाके बाड़मेर को संभालो, तब भी मैं बाड़मेर का प्रभारी रहा था और मैं वहाँ के बारे में पूर्णतया से परिचित हूँ। और हेमाराम जी से मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, और इंदिरा कांग्रेस बनी जब से वो पहले फॉर्मेशन में वो कांग्रेस इंदिरा गांधी के साथ आने वाले नेताओं में शामिल हैं, और तब से मेरा उसके पहले से मेरा उनके साथ संबंध है। और मैं जानता हूं कि वो बड़ी ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। अभी उन्होंने करोड़ों की ज़मीन जो उनकी थी उन्होंने दान दी है छात्रावास के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या जिनका इतना आदर हो और उनको ये निर्णय लेना पड़े त्यागपत्र का, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस नेतृत्व को अविलंब इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए और उसको निपटाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने मेरे स्तर से, चूँकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मैं इसको महसूस करता हूँ, और कल भी हेमाराम जी ने जो है वहाँ पे काम किया है। राजीव जी की जो पुण्यतिथि थी उसको उन्होंने मनाया है, सारे सेंटर्स पे गए हैं, उन्होंने वो बांटे हैं, खाद्य सामग्री बांटी है, ये सारे मास्क बांटे हैं लोगों की, वहाँ पे मरीजों की मदद की है, उनके बारे में सारी जानकारी ली है। तो इसलिए वो कोई रिटायर होके घर पे नहीं बैठे, वो अपना जनसेवा का जो उनका बीड़ा है उन्होंने उसको उठा रखा है। पर ये जो बात आप कह रहे हैं कि दूसरे विधायक ने भी ऐसी बात कही है या और भी विधायक बोल रहे हैं, तो इसके बारे में संज्ञान लेने की ज़रूरत है कांग्रेस नेतृत्व को।